देखो थ्योरम 48 18.3 एक्सरसाइज के बाद का है ये, और पेज नंबर 255 है ना, पेज 255 ना। अब रुक जाओ, कोई कुछ करो मत, हम स्टेटमेंट इसका पढ़ेंगे और फिर इसको बताएंगे। देखो थ्योरम 48 सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए है बिकॉज थ्योरम 48 बंद कर लोगे इज द ओनली थ्योरम दैट इज इन एक्सरसाइज और चैप्टर 18। मतलब आप जो हम लोग सिमिलैरिटी में पढ़े हैं और हम बार बार बताए हैं, सिमिलैरिटी में हम लोग जितना भी बात पढ़े ना कि कोई भी दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो उसका ऑपोजिट, भैया जिन लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो 1 2 3 देख लो सिमिलैरिटी का, ये 4th वीडियो है सिमिलैरिटी का। तो अगर हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं और सिमिलैरिटी में अगर हम कोई भी दो ट्राइंगल को अगर सिमिलर करना है तो उसका कोई भी दो ऑपोजिट, अगर तो कोई भी दो ट्राइंगल का कोई भी दो एंगल अगर आपस में इक्वल होगा तो उसका दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होगा तो उसका ऑपोजिट साइड, ये ना स्टेटमेंट है, ये कोई प्रूफ नहीं है बुक में। आया मेरा बात समझ में? ये कोई प्रूफ नहीं है कि प्रूफ करो ऐसा बात नहीं, इसका सिर्फ स्टेटमेंट है। आया मेरा बात समझ में? हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं थ्योरम 48 इज द ओनली थ्योरम पूरा चैप्टर में, इसके ऊपर दो राइडर भी होगा जिसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम बोलते हैं, इसके अलावा कोई थ्योरम नहीं है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए अगर स्कूल में थोड़ा बहुत भी पढ़ाया होगा तो एक चैप्टर है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, उसका इस क्वेश्चन ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरम को लिखो भी और प्रूफ भी करो। पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है ना वो थ्योरम 48 से ही होता है। मतलब इफ यू डोंट नो थ्योरम 48 तुमको पाइथागोरस का प्रूफ आएगा ही नहीं। आया बात समझ में कि ऊपर से किया। इसके बाद दो तो इसका ऊपर राइडर करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम। दो का दो एप्लीकेशन, अगर थ्योरम 48 नहीं आएगा तो उसको टच भी नहीं मार सकता है, और वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज वो जो दो हम लोग राइडर करेंगे वो तो एग्जाम में पूछता ही है। एट द सेम टाइम वो जो दो राइडर हम लोग करने वाले 18.4 का पूरा एक्सरसाइज, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो एमसीक्यू, 18.4 का वो पूरा का पूरा जो हम राइडर करने वाले इसके बाद उसके ऊपर बेस्ड है। अभी मेरा बात समझ में आया? तो थ्योरम 48 सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है, पहला कि आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा बात का बात है। इसके ऊपर पूरा का पूरा राइडर होगा, राइडर से दो फॉर्मूला डिराइव होगा, फॉर्मूला से 18 पॉइंट एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज पूरा बनेगा, पूरा का पूरा पाइथागोरस थ्योरम भी इसी से बनेगा, इसी का यूज करके। समझ गए? चलो पढ़ के देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। पेज नंबर थ्योरम 48 पेज नंबर 255 बोलना क्या चाहे, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट। राइट एंगुलर पॉइंट कहां बोलते हैं? कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल का जहां पे 90 डिग्री एंगल बनता है, वहां पे जो पॉइंट होता है, वहां पे जो वर्टेक्स होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट एंगुलर पॉइंट। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस। एक राइट एंगल ट्राइंगल का जहां पे 90 डिग्री बनता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं राइट एंगुलर पॉइंट। वहां से हम हाइपोटेनस के ऊपर एक नॉट लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? then the two triangles on both side of the perpendicular का दोनों तरफ जो दो ट्राइंगल है are similar and each of them is similar to original। क्या बोला है? देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल एक हम बनाए हैं, हम इसमें ना बता रहे हैं कि ये मेरा 90 है, मेरा मर्जी। अरे उसको 90 दे देंगे तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? ये 90 है, ठीक है। सो ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बस हम क्या किए, राइट एंगल ट्राइंगल को हम ऐसे करके नहीं बनाए हैं कि ये 90 होगा, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए जहां पे हम बोले ये 90 है। क्या फर्क पड़ता है? सही है। राइट एंगुलर पॉइंट से पता है क्या करने को बोल रहा है? वेरी गुड। किसके ऊपर? हाइपोटेनस के ऊपर। कोई तकलीफ किसी को भी? तो क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, हाइपोटेनस। देन द टू ट्राइंगल्स ऑन बोथ द साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर गिल लाइन, इसके ऑपोजिट में ये एक ट्राइंगल है, इसके ऑपोजिट में दोनों ट्राइंगल आपस में, एंड ईच ऑफ देम दोनों का दोनों जो ट्राइंगल है छोटा वाला इज सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल। ओरिजिनल ट्राइंगल से वो बताना चाह रहा है जो पहले से ट्राइंगल बना है ना ये वाला, इसके बारे में बताना चाह रहा है। बोलो क्लियर हुआ पूरा स्टेटमेंट? अगर कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, ऐसे हम नहीं बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, तुम्हारा मर्जी बनाओ।
कौन मना किया तुमको? तो भैया तुम्हारा राइट एंगुलर पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ से तुम हाइपोटेनस पे, तो भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में, और ये दोनों छोटा वाला ट्राइंगल जो पिंक ट्राइंगल है उससे भी सिमिलर होगा। तो व्हाट इज द थ्योरम का स्टेटमेंट? इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगुलर पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, देन द हाइपोटेनस के दोनों तरफ, देन द हाइपोटेनस के दोनों तरफ जो ट्राइंगल है दोनों आपस में, और दोनों का दोनों जो छोटा वाला ट्राइंगल है जो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का दोनों तरफ बना है, दोनों का दोनों ओरिजिनल ट्राइंगल से। बोलो कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है? तो क्या हम बोल सकते हैं भैया जो आपको दिख रहा है इससे आप ये डायग्राम बना लीजिएगा। तो भैया क्या है? ABC इज अ ट्राइंगल, सही बात। इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, एंगल A इज फ्रॉम पॉइंट A a perpendicular is drawn on hypotenuse which intersect BC at D। बात खत्म। चलो लिखो, गिवन लिखो, जल्दी जल्दी स्पीड में लिखो गिवन। भाई मेरा देख लो क्या लिखा है। ट्राइंगल ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. A perpendicular from A is drawn on hypotenuse which intersect it at, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ BC को कहां पे काटता है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो भाई गिवन लिखा गया। अब देखो, तुम खुद ही देखो, तुमको जो बोला गया है, तुमको क्या बोला गया है? देखो तुम खुद ही, RTP, बुद्धि लगा के देखो, RTP दोनों छोटा वाला ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, हाँ या ना? ट्राइंगल ABD सिमिलर टू बड़ा वाला ABC एंड ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल मेरा भाई फिर से, जो दो छोटा वाला ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर है, प्रूफ करना है, और दोनों छोटा वाला ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल ABC है उससे भी सिमिलर है। किसी को कोई दिक्कत? इतना सा यहाँ पे गलत हुआ। गलत क्या भैया? क्या हमको अभी तक सिमिलरिटी प्रूफ नहीं किए हैं? तो हमको पता है ये जो ऑर्डर आप लिख रहे हैं जिसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं भाई, इसीलिए जिन लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग प्लीज थ्योरम 1 वीडियो 1 2 3 देख लो, इसके बाद 4 से कंटिन्यू करो। क्या मेरे को ये और ये जो ऑर्डर लिखा है कॉरस्पॉन्डिंग समझता है ना? हाँ। क्या वो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा हम जानते हैं अभी तक? नहीं। मेरा बात क्लियर हो रहा है कि ऊपर चल गया पूरा बात? हमको पता है, वो तो प्रूफ करने का बाद पता चलेगा। वो तो प्रूफ करने का कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये ऑर्डर क्या होगा। तो हो सकता नहीं ऑर्डर गलत हो। तो आरटीपी सिर्फ ये थ्योरम में समझने के लिए पहले नहीं लिखना, हम लोग अभी तक लिखे नहीं है, हम प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन सा किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर ये वाला आरटीपी को वहां पे चिपका देंगे। अरे भैया रहेगा यही, एबीडी एडीसी यही रहेगा, बस हो सकता है ए का सामने डी आ जाए, बी के सामने सी आ जाए, सी के सामने ए आ जाए, वो ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो सकता है, चेंज। आई होप कि मेरा बात पूरा क्लियर। तो हम लोग इसको अभी तो अब लिखे क्यों, हम जानबूझ के लिखे तुमको याद रखने के लिए कि झट सन इसको नहीं लिखना, प्रूफ करने के बाद ऑर्डर में लिख देंगे आरटीपी। मतलब हम लोग पहला बार ऐसा करने जा रहे हैं कि प्रूफ हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आरटीपी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ऐसा आज तक हुआ है? तो बात समझ में के अब देखो, तो इसको हम लोग अभी हटा दे रहे हैं। और हटा क्या रहे हैं, बस यहाँ पे लिख के रख देते हैं ताकि बाद में तुमको समझ भी आए कि क्या यहाँ पे गलती हो रहा था ना, यहाँ पे रख के छोड़ दे रहे हैं। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ लिखने चल रहे हैं। भैया यहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो देखो बाबू, ट्राइंगल ए बी डी एंड, अभी तो एंड लिख रहे हैं ना, सिमिलर थोड़ी लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्या? तो जब सिमिलर नहीं लिख रहे हैं तो हम कैसे भी नाम लिख ही सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ए बी डी एंड किसी को तकलीफ जरा भी? तो भैया देख लो तुम खुद ही, इसको हटा दे रहे हैं बाद में, फिर देखो तुम खुद ही से देख लो। छोटा वाला एबीडी, बड़ा वाला एबीसी, छोटा वाला का ये 90 है ना, और बड़े वाले का हाँ या ना, और ये दोनों का कॉमन एंगल है। वो छोटा वाला एबीडी में भी है, बड़ा वाला एबी, बस जब छोटे वाले में बोलेंगे तो एबीडी बोलेंगे, बड़े वाले में बोलेंगे तो एबी, कॉमन एंगल है। तो दो एंगल किसी भी ट्रायंगल का अगर इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में। अगर हम बात करेंगे इसका एंगल ए बी
बी इज इक्वल टू, देखो बी ए एच आया क्या? अरे भाई छोटा वाला का ये 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर बना है, बड़ा वाला का ये 90 है क्योंकि हम ऐसा ट्राइंगल ही बनाए जिसका ए पे, और ये देखो छोटा वाला भी है बड़े वाले, बस छोटा के हिसाब से इसका नाम होगा ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड कॉमन एंगल। कोई दिक्कत किसी को भी? तो चलिए भैया ऑर्डर लिखते हैं। लो, एक को तो आंख मूंद के लिखते हैं, एक को आंख मूंद करके लिखे, सही बात। छोटा वाला का जो डी है, बड़ा वाला का वो ए है। छोटा वाला का जो डी है क्योंकि दोनों 90 है ना। बी दोनों का कॉमन है, तो बी करस्पॉन्डिंग, तो बड़ा का कौन सा बचा? बड़ा वाला का कौन सा बचा? कौन सा एग्जाम लगाए? कौन कौन लगाए? ए। कोई दिक्कत है किसी को? अब तुमको समझ में आरटीपी गाने लिख रहे थे, आरटीपी क्योंकि हम ए बी डी को एबीसी लिख दे रहे थे, एबीसी से वो नहीं है, सीबीए से। किससे? तो हम आरटीपी जैसे जैसे मेरे को मिले जाएगा वैसे वैसे आरटीपी लिख देंगे। ख्याल रहेगा ये वाला? ख्याल रहेगा ये वाला? तो हमको पहला प्रूफ का दिया ए बी डी सिमिलर टू सी बी ए। कोई तकलीफ किसी को भी? हो गया एक प्रूफ। ये छोटा वाला का बड़े वाले से, ये छोटे वाले का बड़े वाले से। अब हम दूसरा लिख रहे हैं, बस ये वाला पहले लिखाएगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, सेकंड में लिखा। लिख लो इसको, यहाँ से यहाँ तक लिख लो। आरटीपी के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ दो, तो ये वाला को हम लोग वहां पे लिख लिए। सही है, हटाएं, हटा दें। अब हम उधर वाला जो छोटा है ना बाबू, उसको बड़ा से लिख रहे हैं, तो तुम खुद ही देख लो। ट्राइंगल एडीसी है ना, एंड ट्राइंगल। किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, तो भैया एडीसी का ये 90 और बीएसी का, सही बात। तो इसका नाम क्या होगा? एडीसी बीए एच 90। ठीक है भैया, ये वाला इस छोटे वाले में भी है, बड़े वाले में भी है। अगर छोटा के हिसाब से बात करें, ए सी, छोटा के हिसाब से ना, ए सी डी, छोटे के हिसाब से मेरा भाई। अगर हम इसको ए सी डी बोले, ए सी बी बोले, एंगल यही ना बनेगा। बस छोटा के हिसाब से जब बोलते हैं डी पे एंड मार देते, बड़ा के हिसाब से बोलते तो ए सी कॉमन साइड नहीं, कॉमन एंगल। सच बात। तो ट्राइंगल ए डी सी, आंख मुंदो, लिख दो, सिमिलर टू। भैया इसका जो ये 90 है, इसके लिए हाँ या ना? तो ए डी सी जो डी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सी दोनों में, तो ये भाई का कौन बचा? अभी तुमको समझ में आया क्यों हम लोग नहीं लिख रहे थे? क्योंकि तुम कहाँ लिख रहे थे? देखो एडीसी सिमिलर टू एबीसी, एबीसी से सिमिलर है, इसीलिए हम लोग वहां पे आरटीपी। तो बोलेगा वो बात तो इधर पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सिमिलर लिख भी तो नहीं रहे ना, हम एंड दे रहे हैं, ऑर्डर थोड़ी लिख रहे हैं, एंड दे रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो आरटीपी 1 आरटीपी 2, ए डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? पक्का? छापो जल्दी से। हो गया, थर्ड प्रूफ हो गया। थर्ड तो करना भी नहीं पड़ेगा प्रूफ। देखो ध्यान से, हो गया। मेरे को बोला क्या था मेरा भाई? फिर से पढ़ा किया इसको। बोला क्या था कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम right angular point on then the two triangle on both side of the hypotenuse। बीच में परपेंडिकुलर एडी है, उसका इस तरफ और इस तरफ दोनों ट्राइंगल आपस में दोनों ट्राइंगल आपस में एंड ईच ऑफ देम, दोनों का दोनों, इज सिमिलर टू। तो देखो ये वाला को ओरिजिनल से हम सिमिलर प्रूफ कर दिए, इसको भी हम, पता है मेरा प्रूफ का नहीं हुआ है,
ये दोनों आपस में सिमिलर है या नहीं है, ये प्रूफ पक्का? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब तुम देखो ध्यान से कैसे हम समझा रहे हैं। ये छोटा वाला पूरा बड़े वाले से सिमिलर हो गया प्रूफ। ये छोटा वाला पूरा बड़े वाले से हो गया प्रूफ। हो गया प्रूफ। इट इज लाइक कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ कोई एक ट्राइंगल सिमिलर है, सही है। मेरे साथ मेरा लेफ्ट में भी एक ट्राइंगल है जो अगर हम बीच से हट जाएं तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होगा? नहीं समझ में आया? इट इज लाइक कि हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ कोई एक पैरेलल लाइन यहाँ पे है, वो मेरे साथ पैरेलल है ऐसे। हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे साथ कोई पैरेलल लाइन यहाँ पे खड़ा है, हम अगर बीच से हट जाएंगे तो अगर दोनों का दोनों ट्राइंगल छोटा वाला ओरिजिनल वाले बड़ा ट्राइंगल से सिमिलर तो जो आपस में दोनों छोटा वाला है, बोलो क्लियर है? मतलब जो तुम पहला दोनों का लिए ऑर्डर ये वाला लिखी है ना, ये लिखने का जरूरत नहीं, ये दोनों को हम डायरेक्ट लिख देंगे कि भैया ये दोनों का दोनों बड़े वाले से सिमिलर है तो दोनों आपस में भी आया कि नहीं आया? तो दिक्कत कहाँ पे है बताओ तो? वेरी गुड। कहाँ पे दिक्कत है? ऑर्डर कहाँ से पता चलेगा? वो तो आपको ऑर्डर लिख के ही मिल रहा है। तो वही हम तुमको बताने भी जा रहे हैं और अगर तुम समझो तो याद भी करवाने जा रहे हैं कि जब ये दोनों छोटा ट्राइंगल आपस में सिमिलर होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है। कैसे? ध्यान से देखना। अगर हम बोलते हैं ये एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, ए बी सी, सही बात। राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना कि राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोले, राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने बोले, ये बहुत आएगा अभी। हमेशा ना ट्राइंगल ऐसा बनाया करना, ये वाला मत बनाने। ये वाला बनाने से ना थोड़ा सा लिखने में असुविधा होता है, ये वाला ज्यादा आसान होता है। बोलेगा राइट एंगल ट्राइंगल तो हम लोग सारा जीवन ऐसे ही पढ़े हैं, है ना। ये वाला केस में ऐसे कर लेना आसान होता है थोड़ा सा। तो तुम चलो भाई खुद से तुम देखो ध्यान से। पहला वाला जो आपका ऑर्डर आया था, ए बी डी और सी बी ए, है ना। ए बी सी इधर डी था, क्या था देखो, ए बी डी सी बी ए बी डी सी बी ए, सही बात। चलो तुम खुद ही से सोच के देखो। छोटा वाला का बी का मतलब ये ना, बड़ा वाला का भी बी का वही मतलब, सही बात। किसी को प्रॉब्लम? किसी को भी? छोटा वाला का डी का मतलब पता है क्या? ये छोटा वाला का डी का मतलब है ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बड़ा वाला का डी का मतलब ये, कोई दिक्कत है किसी को? अरे भाई छोटा वाला का बी का मतलब ये, बड़ा वाला का बी का मतलब ये। छोटा वाला का डी का मतलब ये 90 और ये किससे इक्वल होगा? ये दोनों इससे इक्वल होगा और ये दोनों में हम कॉमन है ना, तो इसमें सेम लाइन बना दिए। तो छोटा वाला का पता है एक एंगल अभी बचा हुआ है, छोटा वाला का एक एंगल अभी कौन सा? बी ए। बोलेगा ये तो बी, अरे ये बी ए डी नहीं है, ये बी ए सी है, इतना खाली इतना है ना। अब बड़ा वाला का एक बचा हुआ है, देख लो। ये दोनों एंगल इक्वल होता है, याद रखना। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो दोनों जो छोटा वाला ट्राइंगल बनता है, छोटे वाला का ई कोना बड़े वाले का इससे इक्वल होता है। आया कि बाउंसर? ये अब दूसरा देखो ध्यान से। तो इसी हिसाब से अगर हम बात करें सेकंड वाले का, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। एडीसी बी ए डी बी ए सी, सही बात। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो भैया छोटा वाला का अब का हिसाब से ये 90, बड़ा का हिसाब से सेम ये 90। दोनों का जो कॉमन एंगल सी है, मतलब ये ना, अभी पता है छोटा वाला का एक एंगल बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं बोलो तो? डी ए सी। अब पता है इसके हिसाब से बड़ा वाला का ये बचा हुआ है, मतलब ये जो एंगल है ना यहां से यहां तक, ये वाला ना इससे इक्वल होता है। बोलो मेरा बात समझ में आया कि हम क्या बोलना चाहें? कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे को अभी लगेगा ऑर्डर लिखने में भी और एप्लीकेशन बनाने में भी। लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब उसका एंगल बी पे
90 था एंगल बी पे, और हम राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे एक परपेंडिकुलर या नाम एम रखें, तो ई कोना वाला जो एंगल होता है ना, ये इस कोना से इक्वल होता है, और ये कोना वाला जो एंगल है ये डबल डॉट से सिंगल डॉट, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जैसे बनाना बनाओ। लो एम एन ओ, ये मेरा 90 डिग्री है, यहाँ से हम हाइपोटेनस पे एक परपेंडी, तो ये जो है ना बाबू, ये हाँ वेरी गुड, और ये जो है ना, ये एकदम याद रख लो, बहुत भयंकर चीज है। बोलो क्लियर हुआ? तो अब क्या छोटा वाला का यहाँ से ऑर्डर नहीं लिखा जाएगा? देख लो, ये छोटा वाला का, ये छोटा वाला का इससे बराबर है, ये छोटे वाले का इससे बराबर है। तो देख लो, ये जो छोटा वाला आप बनाए हो, इसका अगर हम आंख बंद करके ए बी डी लिख दें, ए बी डी लिख दें, लो, तो ये जहां पे आपका बी लिखा रहा है वो वहां का हिसाब से ए है, ये जहां पे आपका ए लिखा रहा है छोटे वाले का, ए बी डी का, वो वहां के हिसाब से, और डी इधर भी 90, बस जब आप ए बी डी में डी लिख रहे हैं तो आप ये वाला को बता रहे हैं, और जब ए डी सी के लिए ए डी डी लिख रहे हैं तो हम इसको बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा पता है इसका ऑर्डर? ध्यान से देखो भाई, ए बी डी छोटा वाला, ए भाई बड़ा वाला में ए पता है, ये ए बी डी में ए मतलब ये, ए डी सी में ए मतलब, नहीं समझ में आया मेरा बात? जब हम बोल रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी में ए का नाम ले रहे हैं, पता है ये बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ए बी डी में ए का मतलब, ट्राइंगल ए डी सी में ए का मतलब, तो जैसे ट्राइंगल का नाम बदलता है एंगल का मीनिंग भी बदलता है। तो तुम खुद से देख लो, ए सी आया, हाँ या ना, इधर का बी और डी दोनों का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डी भैया इधर भी है, डी भैया इधर भी है, यहां पे डी का मतलब ई पार, वहां पे डी का मतलब, बोलो आया कि नहीं आया? ऑर्डर याद रहेगा? ऑर्डर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, एकदम खतरनाक चीज। राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे अगर हम एक हाइपोटेनस पे एक तो परपेंडिकुलर का दो तरफ ई कोना का एंगल ई कोना से बराबर होगा, ई कोना का एंगल, बोलो क्लियर है? ये याद रखना है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर लिखना है, और ये याद रखना है क्योंकि इससे अभी प्रूफ होना है। बोलो आया कि बाउंसर ये है? तो कैसे लिखेंगे? जो हम लोग का पहला प्रूफ लिख के हम लोग इरेज कर दिए ना, उसमें लिख लो इक्वेशन 1 और इसके नीचे लिख लो इक्वेशन 2। हो गया? देख लो कैसे लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो ये वाला हम लोग प्रूफ किए हैं, एंड इक्वेशन 2 इट कैन बी प्रूव। ऑर्डर लिखें, एक का आंख मूंद के लिखते हैं ना, ए बी डी लिख दिया आंख बंद करके, तो भैया फिर से ए बी डी में जो ए है वो उधर के हिसाब से सी है, ए बी डी में जो बी है वो उधर के हिसाब से सही है, समझी कुछ? और सी खुद, सॉरी डी खुद, तो थर्ड प्रूफ भी हो गया और थर्ड आरटीपी भी वहां पे क्या चीज हो गया, ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए डी। चलो रुको मत, कुछ मत लिखो, रुको सुनो पूरा बात फिर से। ये थ्योरम क्लियर है? ये थ्योरम 2-3 बात के लिए इंपॉर्टेंट है। बात नंबर 1, पहले ये थ्योरम इकलौता थ्योरम है भैया सिमिलैरिटी पूरा चैप्टर में, बिफोर 18.4 जो प्रोसीड होगा वो इसी पे प्रोसीड होगा, इससे एप्लीकेशन अभी डिराइव होगा, इससे पाइथागोरस होगा, सब कुछ थ्योरम 48 से होगा। तो थ्योरम 48 तुमको समझ में आया कि राइट एंगल ट्राइंगल का जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वहां से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो परपेंडिकुलर का दोनों तरफ का ट्राइंगल आपस में सिमिलर होगा, और परपेंडिकुलर का दोनों तरफ का ट्राइंगल जो ओरिजिनल ट्राइंगल बड़ा वाला जो उससे भी। तो हम क्या किए, ये छोटे वाले को बड़ा से सिमिलर किए, ये छोटे वाले को बड़ा से सिमिलर किए, हाँ या ना? और दोनों छोटा वाला को बोल दिया, इसीलिए वो भी दोनों हाँ या ना? ऑर्डर यहाँ पे हम लोग आरटीपी बाद में लिखे, पता है क्यों?
क्योंकि जब स्टार्टिंग में ही आरटीपी लिख देंगे हम विदाउट नोइंग कि क्या वहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल ही गलत हो जाता। तो अब ये वर्ड कहां से यूज कर सकते हैं? तो जीवन में आज तक पहला बार ऐसा हुआ 9 से लेकर 10 तक 50 थ्योरम में कि हम लोग आरटीपी प्रूफ का बात क्यों लिखे, समझ में आया? बात नंबर 2, ये कोना ई कोना से बराबर होगा, ये कोना ई कोना से बराबर होगा। ऐसा कब? जब राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कहां से? राइट एंगुलर पॉइंट से हाइपोटेनस पे। तो पर 90 का जो दो तरफ का एंगल कटेगा ना परपेंडिकुलर का, ई कोना वाला इधर से बराबर होगा और इधर वाला यहां से लेके यहां तक लिखो, यहां से लेके यहां तक लिखो और आरटीपी को वहां पे छाप लो। अब हम लोग एप्लीकेशन 19 कर रहे हैं, देखिएगा वहां पे कैसे यूटिलाइज होगा एप्लीकेशन 19।